बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 7:30 बज गए हैं और अभी हम चल रहे हैं अपने खेत में। क्या करने के लिए चल रहे हैं ये वहाँ पे पहुँच के ही बताएंगे। फ्रेंड, हम सुबह 5 बजे ही जगे, बर्तन धुले, खाना बनाए, अभी खाए नहीं हैं और ना ही दवा खाए हैं। पूरा जितना घर का काम था वो कर दिए हैं और सभी लोग खेत में पहुँच गए हैं। तो अब हम भी आ गए हैं तालाब के पास में, क्योंकि हमें घर पे और भी ढेर सारे काम करने रहते हैं। नहीं तो सबके साथ में हम भी खेत में गए होते। देख लीजिए, तालाब के पास में आ गए हैं और सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और देख लीजिए फ्रेंड, अब बहुत तेज़ी से चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा। 8 साढ़े 8 बजते बजते तो खेत में काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। हम अपने खेत में पहुंच गए हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या करने के लिए आए हैं। हाँ, मेरे खेत में आज गन्ने की बुआई होगी, तो गन्ने की बुआई करने के लिए हम आए हैं। तो वहाँ पे देख लीजिए गन्ना खड़ा हुआ है, तो उसे लेकर आए हैं। और उसके बाद देख लीजिए मुर्गे की जो इसकी पत्ती है सूख गई, उसे निकाल रही हैं। और निकालने के बाद फिर ये इस तरीके से लगेगा, इसे काटा जाएगा छोटा छोटा, इसकी बुआई की जाएगी। अब चलिए, वहाँ पे खेत की जुताई हो रही है। 1-2 बार जुताई हो चुकी है और अब जो है जिसमें गन्ना रखना है, कान जिसे कहते हैं, वो बनाया जा रहा है। चलिए दिखाते हैं। इसके बाद फिर हम भी अपना काम शुरू करते हैं। ये रखा हुआ है जिसे पहली बार जुताई की गई है और इसे जुताई करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कान बन गया है। और अभी पास से दिखाते हैं। और इसी के बीच बीच में गन्ने की बुआई की जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए भैया मेरे बैठे हुए हैं। और अब एक कान और बनेगी और बाकी तो कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड, अब हम गन्ना काट रहे हैं और इसके बाद फिर मम्मी मेरी जो इसकी सूखी पत्तियां हैं उसे हटा देंगी और फिर इसकी जो हरी वाली पत्तियां हैं इसे हम गन्ने से काट के अलग करेंगे। तो मम्मी मेरी इसकी सूखी पत्तियां जो है सब हटा दी हैं और अब सिर्फ हरी वाली पत्तियां बची हुई हैं। तो अब हम हरी वाली पत्तियां काट के अलग कर दे रहे हैं और इसके बाद सब उठा के एक जगह पे रखेंगे। और इसके बाद फिर भैया मेरे जो हैं, हम काट काट के रख रहे हैं, वो बोझा बांध के और जहाँ पे गन्ने की बुआई करना है वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि गन्ना है तो भारी है और थोड़ी सी दूरी भी पड़ता है, तो इस वजह से लेकर जाने में दिक्कत होगी, तो बोझा बांध के ले जाने में आसानी होगी। तो इस वजह से और इसे इकट्ठा कर रहे हैं अपनी भैंस को खिलाने के लिए। इसकी सिंचाई कर दी गई थी, इस वजह से इसकी पत्तियां जो है बहुत हरी हरी और एकदम मुलायम, बहुत ही मस्त है। तो जल्दी जल्दी काटते हैं, नहीं तो अभी तेज़ी से धूप हो जाएगी और धूप जब हो जाएगी तेज़ी से तो खेत में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो देख लीजिए, ये हरी वाली पत्तियां हैं, गन्ना काट के यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए अब गन्ना जो है काटते हैं और इसके बाद फिर इसकी बुआई की जाएगी। तो चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम गन्ना काटने की शुरुआत कर दिए हैं और थोड़ा ध्यान से गन्ना काटना पड़ रहा है, नहीं तो जहाँ से ये अंकुरित होगा अगर गलती से वहाँ पे गंडासा लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो जो आँखा है वो सूख जाएगा। तो देख देख के काटना पड़ता है और जहाँ पे सूख गया है उसे काट के निकालना भी पड़ता है। तो इस वजह से ये लोग नहीं काट रहे हैं और हमें कहें कि तुम काटो, देख के काटोगी तो ठीक रहेगा। काट के और इसके बाद फिर इस तरीके से रख देंगे तो इन लोगों को ले जाने में बहुत ही आसानी होगी, नहीं तो इन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे काटेंगे और इस तरीके से इकट्ठा कर देंगे, फिर ये लोग आएंगे और तुरंत लेकर चले जाएंगे। तो लगभग 4 बोझ गन्ना जो है वो हम काट दिए हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये लोग बुआई कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग सही से नहीं काट पाते हैं,
इसमें जो आँखें निकल रहे हैं वो काट देते हैं, तो इस वजह से हमें काटना पड़ रहा है। तो अभी हम भी बुआई करते हैं, लेकिन पहले ये 2 बोझा गन्ना काट देते हैं। इसके बाद तो अब हम बुआई कर रहे हैं और इतनी देर से गंडासा चला रहे हैं, एकदम थक गए हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन फिर गन्ना ज़्यादा हो गया था तो हम सोचे चलिए थोड़ा सा हम भी बुआई करवा देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। और अभी हमें फिर गन्ना और काटना है। और अब बहुत तेज़ी से धूप लग रही है और इतना ढेर सारा पसीना हो गया है, एकदम भीग गए हैं पसीना पसीना। और जब से हम आए हैं 1 मिनट के लिए भी हम बैठे नहीं, और हम लगभग 8 बजे उसके पहले ही हम खेत में पहुंच गए हैं और 9 बज गए हैं, तब से हम गन्ना ही काट रहे हैं। थोड़ा सा बुआई किए हैं और अभी खाद की बुआई भी होगी। जहाँ पे गन्ने की बुआई हो गई है, अब वहाँ पे खाद की बुआई होगी। कौन सी खाद डाली जाएगी अभी आपको हम दिखाएंगे, और उसमें कीटनाशक दवा भी डाला जाएगा। तो अभी दिखाते हैं, उसके पहले हम पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी हुई। तो ये रहा बाल्टी वाला खाद। इसमें सारा खाद जो होता है वो मिक्स होता है, कई तरीके का खाद। और इसके बाद ये कीटनाशक है, इसको भैया मेरे अच्छी तरीके से सब बाल्टी में डाल के मिक्स कर लिए हैं। और अब इसकी बुआई कर देंगे और इसके बाद जो मिट्टी है किनारे किनारे उसे गिरा देंगे और फिर इसके बाद ट्रैक्टर से उसे समतल कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर और इतना बुआई हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। देख लीजिए बीच में नहीं रखा हुआ गन्ना, और इधर यहाँ पे हो गया है। और अब गन्ना वहाँ से काट के लाना पड़ेगा क्योंकि कम हो गया है। तो फ्रेंड गन्ने की बुआई हो गई है और 11 बज गए हैं। इतनी तेज़ी से धूप है, आज हवा भी नहीं चल रही है, हालत एकदम ख़राब हो गई है और पसीना से पूरा भीग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी चक्कर आएगा, गिर जाएंगे। तो अब इसे लेकर चलते हैं और फिर ट्रैक्टर वाले अंकल आ गए हैं इसे समतल करने के लिए। तो चलिए पास चलते हैं और दिखाते हैं। मम्मी मेरी यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। अरे और इधर भैया मेरे फावड़े से समतल कर दिए थे। अब चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्यास लगी है। पहले छाँव में बैठ के पानी पियेंगे और इधर कहीं छाँव भी नहीं है। उधर देख लीजिए तालाब में ढेर सारी नीलगाय बेचारी परेशान हुई होंगी क्योंकि यहाँ पे पेड़ है ही नहीं, छाँव ही नहीं है। देख लीजिए चारों तरफ, और उधर भी ढेर सारी नीलगाय हैं। हमें लगता है कम से कम 50 के लगभग में तो होगी ही।